आखिर कौन है वो 8 चिरंजीवी जिन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती और कलयुग में कहाँ है, इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में चिरंजीवी उन महान आत्माओं को माना जाता है जिन्हें अमृतत्व प्राप्त है। चिरंजीवी का अर्थ है हमेशा जीवित रहने वाला, जो अमर हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन कौन है ये 8 चिरंजीवी और इस कलयुग में कहाँ रहते हैं वो चिरंजीवी, आइए जानते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत के एक महान शक्तिशाली योद्धा थे। भगवान शिव के वरदान से उन्हें अमरता का वरदान मिला। लेकिन उनकी कहानी एक महान योद्धा की नहीं है, यह कहानी है अमरता, श्राप और पीड़ा की। महाभारत युद्ध के समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का पांडवों पर प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो इस पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इसलिए वेदव्यास ने उन दोनों को रोका। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे, लेकिन उन्हें इसे वापस लेना नहीं आता था। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का मुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अश्वत्थामा पांडवों के वंश का विनाश करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने बालक को जीवन दान दिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अनंत काल तक इस धरती पर भटकता रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की माथे की मणि को भी निकाल लिया, जिससे उसके माथे में एक घाव हो गया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर मौजूद है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ के किले में प्राचीन शिव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आता है। नंबर 2 पर आते हैं राजा बलि। राजा बलि एक महान असुर राजा थे, जिन्हें उनकी दानवीरता और भक्ति के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने उनसे 3 पग भूमि मांगी और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह अमर रहेंगे और कलयुग में भगवान कल्कि के साथ धर्म की स्थापना करेंगे। नंबर 3 पर बात करते हैं भगवान हनुमान जी की, जिन्हें कौन नहीं जानता। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी अपनी भक्ति और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम ने उन्हें अमृतों का वरदान दिया था, जिससे वह इस धरती पर अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा कर सके। और कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित है। उनका जिक्र त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी आया था। महाभारत काल के समय उनकी मुलाकात पांडु पुत्र भीम से गंधमादन पर्वत पर हुई थी और वह भगवान कल्कि के साथ मिलकर इस धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करने में सहायता करेंगे। नंबर 4 पर बात करते हैं भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम एक महान योद्धा और एक ऋषि थे। उन्हें अमृतों का वरदान दिया गया था ताकि वह धर्म की स्थापना कर सके, कि वह इस धरती पर पापियों का नाश और धर्म की रक्षा कर सके। कहा जाता है कि परशुराम महाभारत काल के समय भी इस धरती पर मौजूद थे। उन्होंने ही कर्ण और भीष्म पितामह को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। नंबर 5 पर है लंकापति रावण के भाई विभीषण। विभीषण ने रामायण के युद्ध में भगवान श्री राम का साथ दिया और धर्म की स्थापना करने में एक अहम भूमिका निभाई। रावण की पराजय के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें अमृतों का वरदान दिया। कहा जाता है कि विभीषण आज भी धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर जीवित है और फिर से धर्म स्थापना करने में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। नंबर 6 पर बात करते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के कुलगुरु थे। उनकी विद्वत्ता और तपस्या के कारण उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वे अनंत काल तक वेद और धर्म की शिक्षा देने के लिए अमर माने जाते हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। नंबर 7 पर बात करते हैं महर्षि मार्कंडेय। महर्षि मार्कंडेय को भगवान शिव की तपस्या करने के कारण उन्हें अमर रहने का वरदान मिला था। वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने वाले एक महान तपस्वी हैं। महर्षि मार्कंडेय की कथाएं हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। नंबर 8 पर आते हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास ने ही वेदों की रचना की और उनका नाम वेदों की रचना करने के कारण महर्षि वेद व्यास पड़ा। उन्होंने ही महाभारत 18 पुराणों की रचना की। उनका ज्ञान और लेखन आज भी मानवता के लिए अमूल्य धरोहर है। महर्षि वेद व्यास को भी चिरंजीवी माना गया है और वह कलयुग में भी तपस्या कर रहे हैं। यह 8 चिरंजीवी सत्य,
सत्य और न केवल धर्म की स्थापना के प्रतीक हैं, बल्कि यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, ज्ञान और सही मार्ग पर चलने वाले ही सदैव अनंत काल तक स्मरणीय रहते हैं। तो दोस्तों, यह थे वो 8 चिरंजीवी जो आज भी इस धरती पर जीवित है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।